हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट। इसमें आज आप देखने वाले हैं आधुनिक काल। इसके पहले आपने देखा रीतिकाल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब उस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th में टॉपिक है आधुनिक काल। आधुनिक काल को यहाँ पर देखा जाएगा तो मुख्य 4 भागों में इसको बांटा जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। ये प्रमुख 4 भागों में बांटा गया इसको। लेकिन आप क्लास 10th में देखेंगे तो इसके 5 भाग आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके से देखेंगे। 5 इसके जो भाग हैं, 5 कालों में इसको विभाजित किया गया है, वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कालों की जो समय सीमा है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन क्लास 10th में बनते हैं, तो सब देखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, ऑप्शन में 5 दिया गया हो तो आप ऑप्शन में 5 टिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इनके 5 मेन इसकी जो समय सीमा है। सबसे पहले भारतेंदु युग है, इसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि पुनर्जागरण काल और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी समय सीमा की बात करेंगे तो 1868 से 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है, ये मुख्य है। इसके अलावा भी अन्य विद्वानों के अनुसार समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी। अगर आपको ऑप्शन में 1868 से 1900 दिख जाए तो ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस सन को जरूर याद रखें। उसके बाद है द्विवेदी युग, इसको जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया है। इसकी समय सीमा की बात करें तो इसके बाद का ये समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी, इसकी समय सीमा है। तीसरी अगर बात करें यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो छायावादी युग आ जाएगा। इसकी समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी है, या कहीं कहीं पर 1920 से 1938 ईस्वी मिल जाती है इसकी समय सीमा। उसके बाद नंबर 4 पे है छायावादोत्तर युग। इसकी समय सीमा देखेंगे तो 1938 से 1943 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। अब आएंगे नंबर 5 पर प्रयोगवादी युग। ये नया युग जुड़ा है 1943 से 1951 तक। तो ये हो जाएंगे 5। एक भारतेंदु युग, 2 द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है छायावादोत्तर युग, 5वां है प्रयोगवादी युग। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप 5 अगर ऑप्शन में दिया है तो 5 को जरूर से टिक करेंगे। अब इनको हम देखेंगे डिटेल में। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आधुनिक काल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। यहाँ पर जितनी भी जानकारी है सब आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अब देखते हैं पहला टॉपिक इसमें से भारतेंदु युग। इसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं, और इसकी देखिए समय सीमा 2024 801 HD इसका कोड है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भारतेंदु युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, तो 1868 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। उम्मीद है आप लोग इसको याद जरूर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पर इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। याद रखना है कि भारतेंदु युग जो है किनके नाम पर पड़ा, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। उसके बाद देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल नाम दिया, यानी 2 नाम है इसके, भारतेंदु युग और पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल किसने नाम दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल नाम दिया। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। इसमें क्या है, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की देख लेते हैं। इनकी रचना है प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं देख लेते हैं। श्रृंगार विलास, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इनकी रचना है आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद, लालित्य लहरें। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जगमोहन सिंह की रचना देखेंगे देवयानी,
प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है जगमोहन सिंह की। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म, हो होरी, पावस पचासा, राधाचरण गोस्वामी की रचनाएं हैं नवभक्तमाल। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किनकी, भारतेंदु युग की हैं। ये इधर आप कवि देख रहे हैं, ये इनकी यहाँ रचनाएं हैं। क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का है, या फिर पूछ लेगा नहीं है। तो आप इनको याद रखेंगे और इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। यहाँ पर अब देखेंगे भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कुछ विशेषताएं हैं, इनको देख लेते हैं। श्रृंगारिता की चेतना, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्य, काव्यानुवाद, भक्ति भावना व प्रकृति चित्रण, देश प्रेम की व्यंजना अथवा राष्ट्रभक्ति अथवा राष्ट्रीयता की भावना। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं भी जरूर से याद करके जाएं। अब आएगा नंबर 2 पे द्विवेदी युग। इसको हम कहते हैं जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय सीमा की अगर बात करें तो 1900 से 1920 या फिर अथवा 1900 से 1922 ईस्वी, दो में से कोई भी आ जाए, दोनों सही हैं। अगर प्राथमिकता देने की बात करें तो 1900 से 1920 अधिकतर ये मिल जाता है। अब नामकरण किसने दिया है? द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। जो द्विवेदी युग हम कहते हैं किसके नाम पर है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये युग का नाम रखा गया। अब इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं देख लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, गोपाल सिंह, लोचन प्रसाद पांडेय और महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे आदि प्रमुख हैं। ये द्विवेदी युग के क्या हैं? प्रमुख कवि हैं। अगर इसमें हम बात करें द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे विशेषताओं की बात करेंगे। जागरण सुधार, राष्ट्रीयता की भावना, समस्या पूर्ति, नैतिकता एवं आदर्शवाद, प्राकृतिक चित्रण, इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीयता, खड़े बोले के पूर्ण प्रतिष्ठा। ये क्या है? द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। यहाँ से क्वेश्चन 2023 और 2024 में पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। पहले कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। प्रिय प्रवास, इनकी प्रमुख रचना है 2023 में 801 DC इसका कोड है। प्रिय प्रवास रचना पूछी गई है। पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, इनकी साकेत रचना इंपॉर्टेंट है। 2023 801 DD पेपर में ये रचना पूछी गई है। उसके बाद है यशोधरा, साकेत और यशोधरा वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। खंड काव्य में आ जाएंगे तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की एक ऐसी काव्य कृति है जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये रचना जो भारत भारती है 2024 में पूछी गई है। इसका कोड था 801 HD। तो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, जरूर से इनको आप याद करके ही पेपर देने जाएं। उसके बाद है श्याम नारायण पांडे, इनकी रचना है हल्दी घाटी और जौहर। जौहर इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। फिर आ जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे कुछ पत्रिका यहाँ पर है। कौन सी? सरस्वती पत्रिका। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1903 से 1920 के बीच में रही है सरस्वती पत्रिका। संस्थापक की बात करेंगे तो चिंतामणि घोष हैं। प्रथम संपादक की बात करेंगे तो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। अगर द्वितीय संपादक की बात करेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यह क्वेश्चन सिंपली पूछ लिया जाता है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, और अधिकतर महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में आता है, तो आप इसको याद रखेंगे।
अब आ जाते हैं छायावादी युग में। छायावादी युग की अगर हम बात करें, इसकी समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर नगेंद्र ने ये स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसको जरूर आप याद करें। छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेंगे तो इसमें सबसे पहले आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, करुणालय। यहाँ पर नोट दिया गया है प्रसाद की अंतिम कृति कामायनी है, जिसमें 15 सर्ग हैं, आपको याद रखना है। फिर कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन भी किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम मतवाला के तुक पर रखा गया था। ठीक है, निराला को महाप्राण कवि भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। और इनकी कविता जो है राम की शक्ति पूजा और भिक्षुक। इनकी जो राम की शक्ति पूजा रचना है वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 801 डीसी पेपर में पूछी गई है और 2024 801 HC पेपर में पूछी गई। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कितनी इंपॉर्टेंट रचना है, राम की शक्ति पूजा, जो दो सेट में पूछी गई है। उसके बाद कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। तो ये भी प्रश्न आया था ऑप्शन में। क्वेश्चन ऐसे था, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग का कवि नहीं है या इनकी रचना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, वाणे, युगांत इंपॉर्टेंट रचना है, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन जो कि महाकाव्य है, और चिदंबरा इंपॉर्टेंट रचना है, चिदंबरा याद रखिएगा। उसके बाद है महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं देखेंगे निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगेत, यामा। यामा इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। फिर आ जाएंगे दीपशिखा, सप्तपर्णा। ये महादेवी वर्मा की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप जरूर याद करें इनको। उसके बाद देखेंगे छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, अशरीरी प्रेम भावना का चित्रण, गीति एवं प्रगीति मुक्तक काव्य का प्रयोग, श्रृंगार और प्रेम वेदना। ये क्वेश्चन 2023 में 801 डीडीएस का कोड है, पूछा गया था कि छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो श्रृंगार और प्रेम वेदना सही आंसर था। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की, किन किन रचनाओं को मिल चुका है। चिदंबरा को मिला था जो कि है सुमित्रानंदन पंत की 1968 ईस्वी में। उर्वशी जो कि रचना है रामधारी सिंह दिनकर की 1972 ईस्वी में। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की रचना है 1978 ईस्वी में। यामा महादेवी वर्मा की रचना है 1982 ईस्वी में। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद कर लें। उसके बाद आ जाएंगे प्रगतिवादी युग यानी कि छायावादोत्तर युग, 1938 से 1943 ईस्वी माना जाता है। इसमें आ जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचनाएं हिमकीर्तनी है, हिमतरंगिणी है। फिर है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवेन, कंकुम, अपलक, रश्मिरेखा, क्वास। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर आ जाएंगे रामविलास शर्मा, रूप तरंग इनकी रचना है। फिर आ जाएंगे हम केदारनाथ अग्रवाल, अगले यहाँ पर कवि हैं। इनकी रचना है युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर है 6 नंबर पे कवि नागार्जुन। इनकी रचना है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें। इंपॉर्टेंट रचना है प्यासी पथराई आंखें, इसको जरूर याद करें। फिर है शिवमंगल सिंह सुमन। हिलोल रचना है जीवन के गान, मिट्टी की बारात। फिर है कवि त्रिलोचन धरते। प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। 2023 में इसका कोड था 801 डीसी। तो इम्पॉर्टेंट है, जरूर से याद रखें। प्रगतिवादी की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं यानी विशेषताएं हैं इस युग की। शोषक वर्ग के प्रति घृणा,
धर्म के प्रति अनास्था, पूंजीवाद, सामंतवाद, क्रांति एवं विद्रोह का स्वर, ये प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं हैं। अब आ जाते हैं प्रयोगवादी युग, जो कि 1943 से 1951 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, प्रयोगवादी युग की अगर हम बात करेंगे तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन भी हुआ है। कौन कौन से हैं? तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, इनके सन जरूर याद रखें। तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय जी हैं, मुक्तिबोध हैं, गजानन माधव, इनको हम कहते हैं मुक्तिबोध नाम से जानते हैं। भारत भूषण 2024 में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है भारत भूषण अग्रवाल। और फिर हैं प्रभाकर माछवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, नेमिचंद जैन। ये तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। अब देखेंगे प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियां। अहमवाद, व्यक्तिवाद, यथार्थवाद एवं क्षणवाद, निराशा और अनास्था, व्यंग्य की प्रखरता, शिल्प की नवीनता। ये टॉपिक आज था आधुनिक काल से संबंधित। जितने भी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में बन सकते थे हमने यहाँ पर उनको मेंशन किया। और कौन सा प्रश्न 2023 में पूछा गया था, कौन सा 2024 में पूछा गया था, ये भी आपको बताए हैं। तो 2025 बोर्ड पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़ करके आप यूपी बोर्ड की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।